क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है गिवन 15 कोट ए इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। जो भी हमें यहाँ पर गिवन है इसी से सोल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन में इसी को लिख लेंगे। 15 कोट ए इक्वल्स टू में 8 ये हमें दिया गया है। हम यहाँ से कोट ए की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। कोट ए को यहाँ पर एज इट इज लिख लिया जाएगा। कोट ए इक्वल्स टू में 8 हमारा आ जाएगा। 15 यहाँ पर कोट ए के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये डिवाइड में। हमारे पास कोट ए की वैल्यू आ जाती है और आपको पता ही होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला जो मंत्र है यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके हम कोट ए पता लगाते हैं। लास्ट वाला जो है ये 10 का होता है और इसका उल्टा कर देते हैं, बी को ऊपर भेज देते हैं, पी को नीचे ले आते हैं तो कोट के लिए हो जाता है। यानी कि कोट के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, बी अपॉन में पी ये हो जाता है। तो एक सिंपल सा कंक्लूजन यहाँ से निकालेंगे, बेस हमारा 8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली लिख भी लेते हैं कि भाई बेस हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8 और परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 15 है। अब बात करेंगे 10, यहाँ पर कोट ए हमें दिया गया है तो एक ट्राइंगल बनाएंगे। अभी हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है, एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो एक ट्राइंगल बना लेंगे। इसमें हमारा कोई भी एंगल यहाँ पर ले लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये हमारे पॉइंट्स हो जाते हैं। अब एंगल ए आ रहा है ना यहाँ पर, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हमें देखना है। एंगल ए के अकॉर्डिंग एंगल ए के अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 15 आता है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 15 और इसके साथ वाली जो साइड होती है एंगल ए के साथ वाली वो होती है बेस, जो यहाँ पर हमारा 8 आता है। तो बेस हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा। बी हमारा 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस है। ठीक है, बेस हमारा यहाँ पर 8 है और परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर 15 है। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो क्या किया जाए भाई, यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो उसके लिए लिख देता हूं बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम का आपको पता ही होगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है तो ये एज इट इज चलता रहेगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है, पुट कर देते हैं, 15 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बेस की वैल्यू पुट करेंगे 8 और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इनको हमें जस्ट सोल्व करना है। एच का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225 है एंड उसके बाद 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। यहाँ पर हमारा एच स्क्वायर एज इट इज 225 और 64 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 289। अब हमें यहाँ से स्क्वायर को हटाना है तो दोनों तरफ हम रूट लगा देंगे। रूट लगाने पर क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पर स्क्वायर है उससे रूट को कैंसिल कर देंगे। स्क्वायर से रूट को कैंसिल करने पर हाइपोटेनियस आ गया। अब आपको एक बात बता दूं, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करने पर 289 आता है, यानी कि रूट से बाहर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 17। जो भी हमारी हाइपोटेनियस है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है 17। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस और यहाँ पर हाइपोटेनियस दोनों जगह पर लिख देते हैं भाई, हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है ये 17। अब बात करेंगे जो भी हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो उसके लिए एक लाइन यहाँ पर फिर से लगा लेता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर मैं साइन ए। साइन ए क्या होता है हमारा, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया पी अपॉन में एच। आप बताओ क्या होगा। इसके बाद मैं सेक ए के लिए भी लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेक ए। इसके लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, जो बीच वाला है ये कोस का होता है। अगर इसका उल्टा कर देंगे हम, यहाँ पर हमारा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, अगर इसका उल्टा कर देंगे हाइपोटेनियस अपॉन में बेस तो वो सेक के लिए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एच अपॉन में बी। अब जस्ट इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर 15 है, हाइपोटेनियस की 17 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 17। ये हमारा यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है साइन ए। इसी तरह से सेक ए में क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस 17 है, बेस हमारा 8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17 अपॉन में 8। जो भी हमारा सेक ए है वो भी हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स हमें मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें दिया है सेक थीटा 13 अपॉन में 12। हमें जितनी भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सेक थीटा के अलावा सारी की सारी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो भी हमें दिया गया है वही लिख लेंगे, उसी से स्टार्ट करेंगे। सेक थीटा हमें दिया गया है यहाँ पर 13 अपॉन में 12। एक मंत्र जो होता है वो आपको एक साइड में लिख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एच एच बी। यहाँ पर ये मंत्र हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब आप इसमें से मुझे बताओ सेक थीटा का क्या होता है। सेक के लिए होता है बीच वाला हमारा कोस के लिए होता है, इसको हम उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख देंगे। ठीक है, तो ये लिख देते हैं हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई हाइपोटेनियस हमारी 13 है, बेस हमारा यहाँ पर 12 होगा। एक ट्राइंगल एक साइड में रफली बना लेंगे। जो भी हमारा एंगल थीटा है ये हमारा थीटा ले लेंगे, ट्राइंगल का नाम भी दे देते हैं ट्राइंगल ए बी सी। हमारा थीटा एंगल अगर यहाँ पर है
तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके साथ वाली जो साइड है ये बेस हो जाएगी। हमें क्या चीज़ें पता है, हमें बेस पता है भाई 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस की जगह पर हम लिख देते हैं 12 और जो भी हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर है वो हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है। हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पर हो जाएगा 13, 90 डिग्री का एंगल हमारा बी पॉइंट पर हो जाएगा और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है हमारी हमेशा हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 13। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, पीछे वाले पेजेस पर मैंने आपको ये बता दी है। सबसे पहले हाइपोटेनियस का हमें स्क्वायर करना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स का साइन लगा के परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन लगा करके बेस आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा आता है 12, तो इसकी जगह पर हम 12 पुट करेंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब सीधी सी बात है 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज प्लस का साइन लगा करके जो भी हमारा 12 का स्क्वायर है ये हो जाता है 144। हमें क्या करना है 169 एज इट इज आ जाएगा। अब जो 144 प्लस का है इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 144 इक्वल्स टू में हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज। 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 इक्वल्स टू में हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर। मुझे इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए और स्क्वायर को हटाने का तरीका होता है रूट लगा देना। दोनों तरफ हमने रूट लगा दिया, इस तरफ जो भी हमने रूट लगाया है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। और 25 कैसे बनता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 और 5 25 होता है, यानी कि रूट 25 को सोल्व करने पर हमें 5 मिल जाएगा। जो भी हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाता है हमारे पास 5 ये आ जाता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, अब सभी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करनी है सेक थीटा के अलावा। तो यहाँ पर सभी की सभी मैं लिख देता हूँ भाई, मैं लिखता हूँ सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, परपेंडिकुलर मेरे पास 5 है, हाइपोटेनियस मेरे पास 13 है, तो ये हो जाएगा मेरा 5 अपॉन में 13। इसके बाद मैं कोसेक थीटा फाइंड कर लेता हूँ। कोसेक थीटा क्या होता है, मेरा जो भी मेरा साइन थीटा है इसका मैं उल्टा कर दूंगा तो मुझे कोसेक थीटा मिल जाता है। जस्ट इसका रेसिप्रोकल आपने कर देना है। 5 अपॉन 13 है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 13 अपॉन में 5। बहुत सिंपली हमने यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा फाइंड कर लिए। अब बात करेंगे टेन थीटा की। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरा टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हमारा जो भी फ्रैक्शन है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस हमारा 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 अपॉन में 12। इसके बाद मैं फाइंड कर लूंगा कोट थीटा। जो भी मेरा यहाँ पर टेन थीटा आया है 5 अपॉन 12, जस्ट इसका मुझे उल्टा करके कोट थीटा के लिए लिख देना है। यहाँ पर आया है 5 अपॉन 12, मैं लिख दूंगा यहाँ पर 12 अपॉन में 5 है, तो मेरा कोट थीटा भी मिल गया। मैंने 4 यहाँ पर फाइंड कर लिए, एक हमें गिवन है तो एक बच जाता है। कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा बचा है, यहाँ पर बचा है हमारा कोस थीटा वाला। आपको पता होगा कोस थीटा के लिए हमारा फ्रैक्शन होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, या फिर जो हमें सेक थीटा दिया गया है इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कोस थीटा मिल जाएगा। चलो हम यहाँ मेथड से जाते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमें करना है तो यहाँ पर आ जाते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पर 12 है और हाइपोटेनियस हमारा 13 है, तो ये आ जाएगा मेरा 12 अपॉन में 13। देख सकते हो यहाँ पर 13 अपॉन 12 है, इसका उल्टा अगर हम कर देते 12 अपॉन 13 कोस थीटा हमारा बन जाता। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेक थीटा दिया गया था, बचे हुए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे रेशियोज थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है कि भाई एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं कुछ इस तरह से कि कोस ए और कोस बी एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी जो हमारे एक्यूट एंगल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात होगी, यहाँ पर सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल में हमारे ए और बी क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि 90 डिग्री से छोटे हैं। भाई 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ पर होता है हमारा, ठीक है। 90 डिग्री से छोटे वाले कौन से एंगल्स बचेंगे हमारे, यहाँ इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर। तो ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, ये 90 डिग्री वाला हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। एंगल ए यहाँ पर हो गया, एंगल बी यहाँ पर हो गया और एंगल सी 90 डिग्री का। बहुत सिंपल सी बात हमने यहाँ पर कर ली है। जो भी चीजें हमने यहाँ पर लिखी हैं, मतलब जो भी चीजें हमने ड्रॉ की हैं उसी के बारे में सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल सी इक्वल्स टू में 90 डिग्री। एक मैंने ट्राइंगल ए बी सी बनाया है, सी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया है। अब जो मुझे चीजें गिवन है ना उसके बारे में लिख लेता हूं। मुझे क्या दिया गया है यहाँ पर, मुझे दिया गया है कि भाई कोस ए और कोस बी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो लिख लेता हूं भाई कोस ए इक्वल दिया गया है मुझे कोस
बी के। एक बात आपको पता है भाई, कोस के लिए हमारा जो भी वो है फ्रैक्शन है वो क्या होता है, जो भी हमारा रेशियो है वो क्या होता है, बीच वाला होता है। यहाँ पर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। अब कोस ए एंगल के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। सबसे पहले अगर एंगल ए की बात हो रही है तो इसके सामने हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस है। अब परपेंडिकुलर क्या है, देखो मुझे क्या करना है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस करना है। बेस क्या है मेरा ए सी और हाइपोटेनियस क्या है मेरी ए बी। तो यहाँ पर कोस ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी अपॉन में ए बी लिख सकता हूँ। अब इक्वल्स का साइन लगा दूंगा। अब मुझे एंगल बी के अकॉर्डिंग जाना है तो एंगल ए से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हम डिलीट कर देंगे। एंगल बी के अकॉर्डिंग जो हमारी चीज़ें हैं, एंगल बी के अपोजिट हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, एंगल बी के साथ में हो जाएगा हमारा बेस है, और 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है। इस बात को आपने ध्यान ही रखना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हाइपोटेनियस हो गया। अब मुझे कोस बी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस लिखना है। बेस मेरा यहाँ पर क्या है, बी सी और ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी सी अपॉन में ए बी मैंने लिख दिया। जो भी मेरा कोस ए और कोस बी था उनके लिए जो भी हमारे फ्रैक्शन बनते थे वो मैंने लिख दिए हैं। आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में ए बी आपको दिखाई देता है। ए बी से हम ए बी को कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास बचेगा क्या, ए सी इक्वल्स टू में बी सी हमारे पास आ जाता है। अब ध्यान से सुनना, क्लास 9th में जो आपने सीखा था उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो भी हमारी साइड्स हैं ए सी और बी सी वो एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर आ गई है। साइड हमारी ए सी है और बी सी है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं। तो इन पे मैंने इस तरह से सिंगल मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर एक बात मुझे बताओ, जो भी हमारी इक्वल साइड होती हैं उनके अपोजिट में जो एंगल्स हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल्स ही होते हैं। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ए सी वाली साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है मेरा, एंगल बी है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा एंगल बी इक्वल्स टू में जो भी मेरी बी सी साइड है इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए है। तो यहाँ पर एंगल ए आ जाएगा। हमें यही तो प्रूव करना था कि भाई एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल हैं, एंगल ए एंगल बी एक दूसरे के इक्वल हैं। अभी हमें रीजन भी लिखना होगा। यहाँ पर मैं रीजन लिख देता हूँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। किन्हीं भी दो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले जो भी एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रूव कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट।